नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास एक बहुत अच्छा सा मैकेनिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ओके, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए, A rod of length L is sliding on a frictionless surface। देखिए, ये जो दोनों सरफेस है, ओके, आपकी जो सरफेस है, आपकी एक P एक सरफेस है और R एक सरफेस है। ओके, as shown in figure, ये आपको फिगर में दे रखा है। The velocity of end A, ये जो पॉइंट है, ओके, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड along the wall। along the wall का मतलब क्या है? इस पॉइंट सिर्फ इस वॉल पे मूव करेगा। ओके, ये जो पॉइंट है वो सिर्फ इस वॉल पे मूव करेगा। ओके, यानी कि ये जो रॉड है, कि जो रॉड की जो पॉइंट ए है वो सिर्फ हमेशा इस वॉल के साथ अटैच रहेगा ड्यूरिंग इट्स मोशन। ओके, ये याद रखिए। ओके, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, ठीक है। along the wall find the velocity of end B। तो हम B की वेलोसिटी ढूंढना चाहते हैं जबकि B makes 30 डिग्री विद द वॉल। ओके, इस वॉल के साथ, ओके, ये जो B है वॉल, ओके, इस वॉल के साथ जब वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देता है, ओके, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देता है कि B makes 30 डिग्री, B makes 30 डिग्री विद द वॉल, ओके, जब 30 डिग्री बनाएगा या जब 45 डिग्री बनाएगा तो आप ये समझ लिए उसको आप वेरिएबल ले लेंगे। क्या लेंगे? वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हम मैकेनिक्स पे जा रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, तो इसको हम वेरिएबल ले लेंगे। तो मैं इसको मेरा वेरिएबल ले लेता हूँ थीटा। ओके, और देखिए, इसमें आपकी जो दोनों प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, तो वो तो हमेशा फिक्स रहेगा ना। ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है। ओके, ये आपका प्लेन है, तो वो हमेशा फिक्स रहेगी, रिजिड है। ओके, और ये वाला जो प्लेन होगा वो आपको कितना एंगल बना है? 30 डिग्री बना है। ओके, देखिए, ये जो थीटा होगा और ये हमेशा, ये आपका दोनों प्लेन 90 डिग्री बनाए हैं। एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। तो ये आपका, ओके, ये जो एंगल है 90 डिग्री बना रखे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन का प्लस पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन का प्लस पॉइंट है, एक इंफॉर्मेशन है जिसमें आपकी जो ट्रायंगल होगा वो आपका ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ओके, उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन है? ये जो ए बी है आपका रॉड की लेंथ है, तो रॉड की लेंथ तो परिवर्तन नहीं होगी ना, तो आप ये रॉड की लेंथ, ओके, तो आपको बहुत, ये जो पॉइंट है ये आपका क्यू पॉइंट है। ओके, क्यू पॉइंट। तो मैं अगर इस फिगर को यहाँ पर ड्रा करता हूँ, देखिए, अगर मैं इस फिगर को ड्रा करता हूँ, ओके, ये मेरा पी क्यू है, ओके, और ये एंगल 90 डिग्री है, और ये मेरा जो रॉड है, ओके, ये पॉइंट मेरा, सॉरी, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। ओके, पॉइंट बी है, और ये मेरा जो रॉड होगा वो पी होगा, मतलब जो प्लेन होगा वो पी प्लेन है। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। ओके, तो ये लेंथ होगा रॉड का ये वाला रॉड का लेंथ होगा। ओके, और देखिए, जो क्यू ए की जो कोऑर्डिनेट है, क्यू ए की जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो लेंथ होगा क्यू ए, ओके, वो क्या है? मैं उसको आर ए लिख देता हूँ। क्या है? आर ए। ओके, और जो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट की जो लेंथ होगा यानी कि क्यू बी, ओके, जो होगा क्यू बी, तो मैं इसको आर बी लिख लेता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे उनकी स्पीड चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट बी और ए इस इंक्लाइंड प्लेन पे और बी इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड होगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आएगी। ठीक है, इससे मुझे पता चलता है ये जो एंगल है, ओके, ये जो एंगल है मैं उसको वेरिएबल मानता हूँ थीटा। क्या मानता हूँ? थीटा। और जो क्यू ए है वो मेरा क्या है? आर ए है, और ये क्या है? आर बी। ओके, तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो जो आर ए है वो क्या होगा मेरा? जो आर ए है ये आपका लेंथ है, ये आपका आर ए है, तो जो रिलेशन होगा साइन थीटा के साथ क्या होगा? साइन थीटा आपका क्या हो जाएगी? आर ए बाई एल आपकी साइन थीटा होगी। ओके, तो आपकी जो आर ए हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा।
L sin थीटा। ओके, तो उस तरह का आपकी आरबी की क्या हो जाएगा, L cos थीटा। ओके, तो उसके बाद आपके पास बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, भी पहले मैं भी ए कैलकुलेट करूंगा, जो कि मुझे दे रखा है, ए की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो भी ए क्या होगा, डी आर बाई डी टी। ओके, उसकी मैग्नीट्यूड, ओके उसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, उसकी डिफरेंशिएशन होगा, एल कांस्टेंट है, रॉड की लेंथ को परिवर्तन नहीं होगा। ओके, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर यहाँ पर हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, cos थीटा d थीटा बाई dt। ओके, तो उसकी मॉड, मुझे उसकी मॉड चाहिए। ओके, अभी मैं क्या कर दूंगा, भी मुझे पूछा है क्वेश्चन में, ये मुझे क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो भी क्या होगा, जनरल फॉर्मूला जो होगा डी आर बी बाई डी टी होगा, उसकी मॉडुलस, तो ये जो क्वांटिटी होगा क्या होगा, एल cos थीटा की डिफरेंशिएशन, ओके डी थीटा बाई डी टी। ओके, तो मुझे ये क्वांटिटी क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो डी थीटा बाई डी टी है, मैं इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करूंगा, क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा, मतलब यहाँ पर लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, यहाँ से अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, भी ए बाई एल cos थीटा, एल cos थीटा। अभी क्या होगा, अभी मेरा भी क्या होगा, भी इक्वल टू, देखिए इस एक्सप्रेशन भी ए टाइम्स एल कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा, क्या होगा, tan थीटा। तो अभी आप थीटा जब थीटा आपकी 30 डिग्री होगी, जब आप थीटा 30 डिग्री होगा, तो आप अभी कैलकुलेट कर सकते क्वेश्चन का, थीटा जब 30 डिग्री होगा तब आपका भी कितना होगा, क्योंकि भी जो है वो भी डिपेंड करता है थीटा पे। ओके, अभी जो भी है वो भी क्या करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, तो उसकी थीटा इक्वल टू 30 पे, ओके यानी कि ये कितना हो जाएगा, 60। ओके, थीटा इक्वल टू 30 पे आपका भी का स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या होगा, 4, ये आपका क्या हो जाएगा, tan 30, जो कि 1/√3 होता है, 4/√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, बहुत सिंपल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।